नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मंगतपुरा जगाधरी में सरकारी ट्यूबवेल जमीन में धंसने से अफरा तफरी मची। भाजपा कर्मचारी प्रकोष्ठ ने लिपिकों की मांग पर विचार करने की अपील। 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज में 30% तक की दी जाएगी छूट, बताया जिला उपायुक्त ने। निगम प्रशासन द्वारा पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त की गई। मेयर ने निगम के कई क्षेत्रों का किया दौरा। सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को सार्थक कर रही है जिला पुलिस, बताया पुलिस अधीक्षक ने। छछरौली थाना पुलिस ने पानी में डूबते युवक को बचाया। समाजसेवी रमन त्यागी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लंगर लगाया। हथनी कुंड बैराज पर घटा हुआ जल स्तर दर्ज किया गया। भारतीय किसान यूनियन ने बर्बाद हुई फसलों का लिया जायजा। बेलगढ़ में पहुंचकर भूमि कटाव का जायजा लिया शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। थाना छप्पर पुलिस द्वारा आपदा प्रबंधन में किया जा रहा है सराहनीय कार्य। लकड़ी पकड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। और CIA 2 की टीम ने अवैध शराब सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और अब गतिविधियां विस्तार से। इन दिनों बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा जहां सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा लिया जा रहा है, वहीं विपक्षी दलों के प्रतिनिधि भी बाढ़ से प्रभावित लोगों की ढांढस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही मौजूदा सरकार की व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अंबाला लोकसभा उपाध्यक्ष सुशील जैन ने कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जैन ने कहा कि सरकार बाढ़ राहत के काम में विफल दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जिला के कई क्षेत्रों में पानी निकासी व्यवस्था लचर होने के कारण लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जैन ने अवैध खनन को भी इसका मुख्य कारण बताया है। आम आदमी पार्टी जिला इकाई की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोकसभा अंबाला उपाध्यक्ष सुशील जैन ने बताया कि यमुना नदी से लगते गांवों में किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है और लोगों के घरों में भी दीवारों मकानों का काफी नुकसान हुआ है। सुशील जैन ने कहा कि सरकार व प्रशासन द्वारा बाढ़ ग्रसित एरिया गांवों में किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं दे पा रही है। जैन ने कहा जिन किसानों की फसल खराब हुई है, फसल का मुआवजा सरकार द्वारा जल्द ही दिया जाना चाहिए तथा जिन लोगों के मकान बाढ़ की वजह से गिर गए या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें भी बाढ़ राहत कोष से मुआवजा दिया जाए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बुढ़ेरी गांव के पूर्व सरपंच करमचंद ने कहा कि जहां बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, वहीं बाढ़ का पानी गांवों व घरों तक पहुंचने का कारण अवैध तरीके से किया गया खनन भी है, जिसके जिम्मेदारी सरकार की बनती है। दलीप दड़वा यमुनानगर वरिष्ठ संयुक्त सचिव ने बताया कि आम आदमी पार्टी बाढ़ ग्रसित सभी गांवों में जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता भी करनाल, पानीपत, अंबाला और यमुनानगर में किसानों व गांवों वालों से मिल रहे हैं, जिनकी फसलों और घरों का नुकसान हुआ है। उनके लिए सरकार से मुआवजे की मांग भी की जा रही है। मौके पर दलीप दड़वा वरिष्ठ इस सचिव, करमचंद पूर्व सरपंच बुढ़ेरी, सुशील जैन लोकसभा अंबाला उपाध्यक्ष, मन्नी युवा नेता, असगर खान कैत मंडी, राशिद गुर्जर, असलम खान, राकिब कलीम, मुबारक, जसमेर काम्बोज, विशाल अत्री, राजिंदर काम्बोज साबापुर आदि साथ रहे। लगातार हो रही बारिश के कारण मंगतपुरा रेलवे बाजार नजदीक वाल्मीकि बस्ती में स्थित स्वास्थ्य विभाग के पानी का ट्यूबवेल जमीन में धंस गया, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगभग 2 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। करीब 2.5 घंटे के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कार्यवाही शुरू की गई। लोगों का कहना है कि इस दौरान बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। लगातार पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं मकानों में पानी घुसने से स्थिति गंभीर रूप धारण कर रही है। कई जगहों पर पुराने मकान, दुकान व अन्य भवन जमीन में धंस चुके हैं, जो किसी भी समय गिर सकते हैं,
जिससे आसपास रह रहे लोगों को के लिए खतरा बना हुआ है। रेलवे बाजार छोटी लाइन मंगतपुरा नजदीक वाल्मीकि बस्ती में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के पानी के ट्यूबवेल का बना कमरा जमीन में धंस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ट्यूबवेल की जर्जर हालत पिछले काफी लंबे समय से थी, परंतु भारी बारिश के कारण ट्यूबवेल नीचे धंस गया, जिससे आसपास के मकानों में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस घटना को देखते ही आसपास के लोगों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन किया, परंतु 2 घंटे तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तत्पश्चात लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जमीन में धंसे ट्यूबवेल का जायजा लिया। मंगतपुरा में एक फैक्ट्री के मालिक भूषण कुमार ने बताया कि ट्यूबवेल के कमरे को जमीन में धंसते देख उन्होंने मजदूर लगाकर मिट्टी के कट्टे डालकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, परंतु पानी के तेज बहाव के कारण वह असमर्थ रहे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्यूबवेल के लिए बने इस कमरे की जर्जर हालत काफी लंबे समय से थी, परंतु इस ओर विभाग के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। मौके पर पहुंचे विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी बुलाया है, ताकि बिजली की सप्लाई बंद करके अगली कार्यवाही शुरू की जा सके। जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30% तक की छूट देने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त ने जनता का आह्वान करते हुए कहा कि निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा करके योजना का लाभ उठाया जा सकता है। जिला उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30% छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10% थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20% की वृद्धि करते हुए इसे 30% कर दिया गया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जिला उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीमलाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30% छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें, ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर योजना का लाभ उठाएं। समाज सेवी रमन त्यागी ने अपनी पूरी टीम के साथ कैत मंडी, लापरा व अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की। त्यागी ने बताया कि इन क्षेत्रों में खेतों में पानी जमा होने के कारण जहां पशुओं के लिए चारे की दिक्कत आ रही है, वहीं लोगों को भी खाने के लाले पड़े हैं। जी, कल हमने यमुनानगर के शहर के अंदर जो बाढ़ग्रस्त एरिया थे, लाजपत नगर वगैरह, उन सब में भी हमने लंगर का प्रोग्राम किया। लेकिन यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। किश्ती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रात को अगर कोई बीमार हो जाए, किस तरह से उसको निकालेंगे, किस तरह से लेके आएंगे। और डॉक्टरी सहायता भी सरकार को चाहिए कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी लोगों को दी जाए, दवा का इंतज़ाम किया जाए। अभी तक हमने देखा है कि कोई इंतज़ाम यहाँ पे सरकार की तरफ से लोगों को अगर कोई बीमार पड़ जाए, दवा की एक गोली भी देने का कोई प्रोग्राम नहीं। ये लापरा गांव है जी, बाढ़ से सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त यही एरिया है यमुनानगर हल्के का। और ताला लापरा कह लो या छोटा लापरा कह लो, तो यहाँ आने के लिए आपने खुद देख लिया होगा, आप हमारे साथ थे कि किस तरह की समस्या थी। हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। बैराज पर गत रात्रि 1 बजे सर्वाधिक जलस्तर 2,30,830 क्यूसेक दर्ज किया गया, जो कि दिन के 1 बजे तक घटकर 1,33,429 क्यूसेक रह गया। परंतु अभी पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते भविष्य में जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हथिनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। इससे निचले इलाकों में उत्पन्न होने वाली समस्या भी कम होती नजर आ रही है।
हथिनीकुंड बैराज पर आज का सर्वाधिक जलस्तर रात के 1 बजे 2,30,830 क्यूसेक दर्ज किया गया, जो कि दिन के 1 बजे तक घटकर 1,33,429 क्यूसेक रह गया। वहीं शाम 5 बजे तक हथिनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर घटकर 1,27,864 रह गया। आशंका जताई जा रही है कि अभी पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात के चलते हथिनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। हथिनीकुंड बैराज पर बड़े जलस्तर से बेलगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई करोड़ों की पटरी पर भी भूमि कटाव हो गया, जहां पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, भूविज्ञान विभाग के उच्च अधिकारियों, शिक्षा विभाग के मंत्री व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत भूमि कटाव को रोकने के अस्थायी प्रबंध किए गए। सिंचाई विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी मानसून के शुरुआत में ही हथिनीकुंड बैराज पर यमुना नदी अपने उफान पर बह रही है। अभी मानसून का पूरा सीजन बकाया है, जिसमें कभी भी बरसात होने से यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। आसमान से बरसी आफत के बाद चारों ओर जल प्रलय दिखाई दे रहा है। वहीं उफान पर बह रही यमुना नदी के चलते लगातार भूमि कटाव भी हो रहा है, जिसके कारण आसपास के अन्य गांव में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस दौरान हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों के साथ पहुंचकर बेलगढ़ का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। आसमान से बरस रही आफत के बाद चारों ओर जल प्रलय दिखाई दे रहा है। वहीं यमुनानगर में भी हरियाणा यूपी सीमा पर बेलगढ़ में उफान पर बह रही यमुना के चलते लगातार कटाव हो रहा है, जिसके चलते आसपास के गांव में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बेलगढ़ पहुंच पूरी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि कटाव न हो। वहीं प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही हालात सामान्य होंगे, पूरी स्थिति का विश्लेषण कर नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। आपदा के इस समय में जिला पुलिस अपनी ड्यूटी निष्ठा से निभाने में लगी है। यमुनानगर थाना छप्पर थाना इंचार्ज को सूचना मिली कि तलाकोर गांव में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है और लोग पानी के बीच फंसे हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर न केवल सामान बचाने का प्रयास किया, बल्कि लोगों को सकुशल बाहर निकालने का काम किया। एक तरफ बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं, पानी लोगों के घरों में भी जा घुसा है। जहां सामाजिक संगठन इसके लिए सक्रिय हैं, वहीं यमुनानगर पुलिस भी इस कार्य में पीछे नहीं है। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली पुलिस भी अपनी ड्यूटी बखूबी से निभा रही है। जिला यमुनानगर के थाना छप्पर के इंचार्ज को जब सूचना मिली कि तलातलकोर और में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, लोग फंसे हुए हैं, तो उन्होंने स्वयं अपनी टीम के साथ लोगों के घरों में घुसकर उनका न सिर्फ सामान बचाने का प्रयास किया, बल्कि घर में फंसे लोगों को भी सकुशल बाहर निकाला। वहीं हमीदा क्षेत्र में एक युवक अचानक काफी गहरे पानी में चला गया। सूचना मिलने के बाद हमीदा पुलिस चौकी प्रभारी गुरदयाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनके पुलिस कर्मचारी बलबीर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में कूदकर पानी में डूब रहे युवक को रेस्क्यू करके बचाया। ये व्यक्ति मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। भारी बारिश के बीच जहां लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान की परवाह न करते हुए चलते पानी से बहकर आई लकड़ी पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। मामला हथिनीकुंड बैराज का है, जहां कुछ लोग तेज बहाव के दौरान भारी लकड़ी को पकड़कर यमुना के किनारे लगा रहे हैं। हरियाणा में ताबड़तोड़ बारिश से जहां कई लोगों की जान चली गई है, वहीं हथिनीकुंड बैराज में कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से लकड़ी को पकड़ रहे हैं। मौत के डर से दूर दर्जनों की संख्या में ये लोग लकड़ी को यमुना किनारे लगा रहे हैं। हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में 4 दिन की बारिश के बाद अब जाकर लोगों को कुछ राहत मिली है। पानी का स्तर थोड़ा नीचे आने लगा है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे बहेगी। इस बीच हथिनीकुंड बैराज से निकल रहे पानी से कुछ लोग जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से नदी और यमुना के आसपास धारा 144 लागू की गई है, लेकिन लोग इसके परवाह नहीं कर रहे हैं। हथिनीकुंड बैराज से निकल रहे पानी के बीच से लकड़ियों को पकड़ रहे हैं। उन्हें मौत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। हथिनीकुंड बैराज से उठाने पानी की ऊंची लहरों के बीच लोग लकड़ी को पकड़कर किनारे कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में लोगों ने लकड़ियों को पकड़ा और कई क्विंटल लकड़ी को एक तरफ निकाल लिया। सिंचाई विभाग के एक्शन विजय गर्ग का कहना है कि हमने लोगों को कई बार समझा लिया है, लेकिन लोग फिर भी मान रहे हैं। ऐसे में उनके पास सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। हथिनीकुंड, ताजेवाला और प्रतापनगर के आसपास सैकड़ों की संख्या में लोगों की यमुना नदी से बहती लकड़ी को पकड़ते हैं और मौका देख बाजार में बेच देते हैं।
कुछ लोगों के लिए ये रोजगार है तो कुछ लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी को पकड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जो पुलिस के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं तो वह ऐसी हरकतों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं। प्रशासन के तरफ से लगातार कहा जाता है कि किनारे पर है, तो दूर हटे, लेकिन यहाँ तो हथनीकुंड बैरज के नीचे लोग लकड़ पकड़ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सर, क्या कर्मचारी या पुलिस यहाँ पर चौकी बनी है, क्या हटा नहीं सकते? सर, कितना बड़ा जोखिम है? जोखिम काफी ज्यादा है। हम समय समय पर अपने उनको सतर्कता के लिए कहते रहते हैं और हमने सभी प्रशासन को भी साथ में मिलके इस पे कार्रवाई करी। फायरिंग भी बुझाया जा रहा है, तब भी सर लोग नहीं हट रहे, नीचे से बाहर नहीं आ रहे, तो अभी कैसी स्थिति की जाएगी? अभी जी यही प्रशासन के साथ मिलके थोड़ी कार्रवाई सख्त करवाई। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।